नमस्कार मित्रों, मैं एसके तिवारी। आप देख रहे हैं स्वर्णिम प्रदेश डिजिटल न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं, एक दूसरे को तोड़ मरोड़ रही हैं। लोगों का टिकट कट रहा है। इसमें युवाओं का क्या कहना है, युवाओं का योगदान इस मतदान में कितना रहने वाला है और युवा क्या सोचता है, युवा किन मुद्दों पर युवा बात करेगा, इसको हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवा नेता सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे युवा क्या सोचता है, महाराष्ट्र के युवा किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और करना चाहिए। चलिए हम सीधा चलते हैं। एसके तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मैं आप सभी का स्वागत भी करना चाहता हूँ। आपने जैसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझे कि युवा किन मुद्दों पे वोटिंग करेगा। देखिए, हालांकि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि युवा रोजगार, शिक्षा हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, साफ सफाई हो गया, यही सब कॉमन मुद्दे रहते हैं जिसपे तिवारी जी, जो युवा रहता है देश का, वो उस पर वोटिंग करता है। नहीं, इस चुनाव में आपको क्या दिख रहा है? अब बोला जाता है शिक्षा अच्छी है, रोजगार भी मिल रहा है, तो अभी क्या बचा क्या है? युवाओं को क्या, आपको क्या लग रहा है? अभी हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ कुछ राज्यों में, जैसे अभी देखेंगे आप दिल्ली में, नहीं, हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। आप जैसे महाराष्ट्र की आप बात करोगे, महाराष्ट्र में मुझे बताइए कि डेवलपमेंट को लेके क्या बात हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य को लेके कोई नया कानून बन रहा है, कोई नया प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, या कोई चीज़ नया बोलते हैं। शिक्षा को लेके जैसे बीएमसी स्कूल्स हो गई, मैं बीएमसी स्कूल्स पे आना चाहूँगा। क्या आपको नहीं लगता है कि बीएमसी स्कूल्स जो थी वो पहले के मुकाबले वहाँ पे बच्चे बहुत कम आने लगे? नहीं, अब तो समझो 50% से कम बच्चे हो गए और 50% में मेरे ख्याल से अगर देखा रेशियो निकाला जाएगा तो बीएमसी स्कूल 50% से बंद हो चुके हैं। तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती किसकी है? युवा गलती क्या होता है, लोग आजकल देखा जाए तो एक ट्रेंड बन गया है, लोग सरकारी विद्यालय में लोगों को भेजना नहीं चाहते। मैं इस पे क्या टिप्पणी दूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या सरकारी विद्यालय को सहयोग है नहीं। तो मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ ना, आपने मुझे कहा, आपने मुझे बीच में टोका ये चीज़ को लेके कि हम केवल महाराष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। अब दिल्ली को देखिए, मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आप अच्छा, अभी आप रिसेंटली बहुत सारे फॉरेन के सर्वेज हुए, वहाँ पे बताया गया कि दिल्ली में जो स्कूल्स है उसको ओलंपिक्स जो पूरे विश्व में होती है उसके मुकाबले जो जो ट्रेनिंग होती है बच्चों के स्विमिंग पूल को लेके, फिर आपके बोलते हैं कि एथलीट को लेके, कोई भी XYZ, में से एक दो मुद्दे बात करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप वहाँ के स्कूल्स को और बीएमसी स्कूल्स को कंपेयर करिए। अब जैसे आप बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य को लेके मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेसिफिक। स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, अपना ये आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है लोगों का स्वास्थ्य के लिए। और सरकार से आपको क्या चाहिए? आयुष्मान भारत का कार्ड बना हुआ है, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप लोगों को जाके पूछिए कितने लोगों को उसका लाभ मिला। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही वही है। जैसे हालांकि अभी रिसेंटली मैं अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें आया है कि अ, हमारे नीति आयोग का रिपोर्ट है ये, नीति आयोग के रिपोर्ट में यह आया है कि हमारा जो गरीबी रेखा है, जो भारत का गरीबी रेखा है, वो 5% से नीचे जा चुका है। मतलब ये तो अच्छी बात है। तो 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन किस बेसिस पे दे रहे हैं? मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट और नीति आयोग की रिपोर्ट और सरकार दोनों में बहुत डिफरेंट है।
बिल्कुल मैं दोनों अलग आपको दिशा में जा मैं रहे बिल्कुल वही चीज आपको बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि एक युवा किस मुद्दे पे वोटिंग करेगा, तो मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन इतना गुमराह किया जा रहा है बस क्योंकि राजनेताओं को क्या है, एक मुद्दों से ना बाइफरकेट, मतलब बोलते हैं ना कि गुमराह करना है। गुमराह इस बेसिस पे करना है कि ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, एनसीबी हो गया। क्या ये सब चीजें बहुत आवश्यक है हमारे देश में? आवश्यक हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी में आने के बाद वो सब क्राइम मतलब ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, बिल्कुल ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे पार्टी और जो न्याय व्यवस्था है उस पे, जो ये जांच एजेंसियां है उन पे जो है इनका, समझो उनका एक ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें एक गुमराह होने का नतीजा है, एक ज़रिया है, सॉरी नतीजा नहीं बोलना चाहेंगे। तो एक ऐसा है कि अभी जैसे एक खूब चल रहा है शराब घोटाला। 2022 का रिपोर्ट है, मैं मोस्टली 2021 या 22 का रिपोर्ट है, तो नवंबर की बात है ये। उसमें बताया जा रहा है कि शरद रेड्डी, ऑरबिंदो फार्मा के जो सीईओ है, जो डायरेक्टर, उनका कुछ लेन देन हुआ था शराब के चक्कर में, लेकिन उसके चक्कर में ये चीज़ ऐसी हो रही है कि लोगों को गुमराह, लोग जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको रिपोर्ट चाहिए, उसी दौरान शरद रेड्डी जो है, उन्होंने ये ऐसा, मतलब ये ऐसा एकदम बिल्कुल इन्होंने ऐसा किया कि तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो, ताकि लोगों का जो दिमाग है शरद रेड्डी से हट के तुरंत अरविंद केजरीवाल की तरफ जाए कि हाँ उन्होंने घोटाला किया है, उनको ही आ रही है ईडी पकड़ने के लिए। देखिए मेरा, मैं एक युवा होने के नाते मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हर नेता को मुझे एक ही चीज़ बोलना है कि आप युवाओं को गुमराह करना बंद कर दीजिए। शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे मैं आता हूँ। रोजगार पे अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मुंबई जो एक हब माना जाता है इकोनॉमी को लेके, एजुकेशन को लेके, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ें हो, उसमें मैंने देखा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आईआईटी बॉम्बे के बच्चे, जहाँ पे इतनी कठिन परीक्षा होती है, कैसे कैसे बच्चों को एडमिशन मिलते हैं, सब कुछ होता है, 36% बच्चों को नौकरी नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है। क्यों? क्या रीज़न है इसका? आप तो बोल रहे हैं रोजगार है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं है। मैं बिना पढ़े लिखे इनलिटरेट लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लिटरेट लोगों को जॉब नहीं है। अभी इस पे भी मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा नहीं है, उनको करना नहीं है, ऐसा नहीं है। जो रेशियो आता है तो वो तो उससे आप भाग नहीं सकते वो चीज को लेके। वैकेंसी निकलती है तो उससे पता चल जाता है, 10 पोस्टिंग के लिए लाखों लोग आवेदन आ जाते हैं। इससे तो मालूम पड़ रहा है कि भाई बेरोजगारी है। बिल्कुल, मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ ना कि सरकार इन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं बात कर रही है ये मुद्दों पे? हमको तो मेन चीज यही है, मैं आपको जैसे वापस बोलूंगा यही चीज कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, क्लीनिनेस, स्वच्छ भारत अभियान। मुझे बताइए, बॉम्बे में ही मैं बता रहा हूँ आपको, मुंबई हो गया, साउथ बॉम्बे हो गया, अपना अपर बॉम्बे हो गया, कहीं पर भी आप नॉर्थ बॉम्बे देखिए, आप सब जगह देखिए, कहाँ पे मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने आज इतने बीमारियां बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है? अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपका साफ सफाई होता, स्वास्थ्य अच्छा है, तो इतनी अस्पतालों में लाइन रहती ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लैग कर रही है। बस इनको ये है कि हम गवर्नमेंट चलाएंगे, इनको ये है कि हम गवर्नमेंट चलाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि युवाओं को एक धोखा दिया जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जैसे मैं एक कोट बोलूंगा कि एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा नेता का आना बहुत जरूरी है आज के समय, स्पेशली मुंबई साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही सब चीजें चलती रहेगी तो आगे मुझे नहीं लगता है कि बहुत समय के तक लोगों को कुछ या युवाओं को कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, मैं कोट वो बोलना चाहूंगा कि गिव मी 100 men ऑफ हार्ट एंड एनर्जी एंड आई शैल रेवोल्यूनाइज द कंट्री। इसका अर्थ ये है कि मुझे 100 ही लोग चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए।
मुझे 100 लोग ही चाहिए, लेकिन वो दिल से काम करने वाले चाहिए, वो ताकत से काम करने वाले चाहिए, जो पूरे देश को बदल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, आप देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको आप देखिए, इनके पास बहुत लोग नहीं थे, फिर भी इन्होंने लड़ाई की। नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी ठीक है, वो दौर नहीं है कि इतना बड़ा इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ जाए, लेकिन जो आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल है, आज के माहौल में युवा भ्रमित है। युवा भ्रमित है क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, उससे युवाओं को क्या फोकस करना चाहिए, युवा का कंसंट्रेशन कहाँ पे है, युवा को किसकी तरफ जाना चाहिए, युवा को क्या देख के मतदान करना चाहिए, इस पे चर्चा थोड़ा मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ आप। कि युवाओं को वोट सिर्फ उसी मुद्दे पे करिए, जैसे आपके एरिया में आपके जो भी कंसर्न एमपी रहेंगे, एमएलए रहेंगे, नगर सेवक रहेंगे, उन्होंने काम किया है, क्या किया है, कैसा किया है, क्या उन्होंने शिक्षा को लेके काम कुछ किया है, क्या उन्होंने रोजगार को लेके कुछ काम किया है, क्या उन्होंने आपके स्वास्थ्य को लेके वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स रहेंगे आजू बाजू या चिकित्सालय रहेंगे, उनको कुछ सुधारा है, क्या वहाँ पे साफ सफाई बरोबर टाइम टू टाइम हो रही है, नाले गटर तो नहीं भर रहे। जैसे अब मोदी जी कहते हैं कि घर घर शौचालय, मुझे बताइए, मैं खारपुर में बैठा हूँ अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इतनी बड़ी स्लम है, मैं बताना चाहूँगा 18,000 स्लम रहेंगे यहाँ पे, 26,000 के ऊपर है। अब मुझे बताइए 26,000 के ऊपर स्लम्स है और यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है। मतलब जो आज एमपी हो गए, एमएलए हो गए, एमएलसी हो गए, जिन्होंने घर घर शौचालय का जो सपना मोदी जी का है, वो तो समझो, पानी की तो बात आप कर दी, नल की योजना भी आ गई, घर घर नल, उसको तो बात बिल्कुल। छोड़ दीजिए, लेकिन घर घर शौचालय तक नहीं पहुंचा पाए। तो आपका सीधा सीधा आपका कहना यही है कि महाराष्ट्र के युवाओं को पहले देखना चाहिए कि जो उन्होंने पूर्व में जो चुना हुआ है, एमपी को चुने हुए हैं, उन एमपीओ ने क्या काम किया है, उनके काम की पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, उन्होंने क्या काम किया है, दोबारा उनको तभी मौका दे जब उन्होंने कुछ काम किया है। आपका सीधा सीधा कहना यही। बिल्कुल, मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में अगर किसी एमपी हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो बिल्कुल आप उनको वापस चुन के लाइए। लेकिन अगर आपको उसमें अभी मैं बोलूँगा आपको कि एमपी एमएलए हो, अभी तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी चल रही है कि यहाँ पे नगर सेवक ही नहीं है 2 साल से, महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो मतलब ये क्या है? मैटर जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ तो है। वही चीज़ है ना, तो ये क्यों पड़ा हुआ है? इसका रीज़न क्या है? क्यों नहीं किया? नहीं, आरक्षण चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? आरक्षण का मुद्दा नहीं है, चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो कुछ तो मुद्दा होगा। ये तो कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो कोर्ट। ये देखिए कैसा है, ये लोगों को गुमराह करने की बात है तिवारी जी, मैं ये चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और रही बात एमपी एमएलए की, तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में कैसा हो रहा है, अल्टा पलटी, इधर उधर जाना, पैसे की खेल चल रही है, बस खाली लोगों को गुमराह किया जा रहा है, युवा को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आपको बार बार वही चीज़ कहूँगा, वापस मैं हर जो भी मेरे युवा साथी हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे 140 करोड़ जनता में से हमारी जो 60% रेशियो है हमारे देश की, वो युवाओं की है। मैं गलत नहीं हूँ इसमें, अगर गलत हूँ तो मुझे टोकिएगा। 60% रेशियो जो है वो युवाओं की है। तो लेकिन युवा भ्रमित है ना इसमें। मैं वही चीज़ है ना, मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, युवा भ्रमित ही है। भ्रमित इसलिए है कि क्या है कि अभी राजनेता, अभी कोई युवा आना भी तो नहीं चाहता है ना राजनीति में। बताइए, किसी के माता पिता किसी बच्चे को छोड़ेंगे राजनीति के लिए? इसमें जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए शायद। बिल्कुल, कैसे छोड़ेंगे मुझे बताइए? कोई किसी का दुश्मन बना हुआ है, कोई इधर पैसा लिया हुआ है, किसी घर पे इनकम टैक्स का नोटिस गिरा हुआ है, किसी के पीछे ईडी लगी हुई है, किसी के पीछे एनसीबी लगी हुई है, तो कैसे जाएगा युवा? युवा कैसे जाएगा? किस मुद्दों पे जाएगा? इसीलिए मैंने आपको वापस वही चीज में बोला। लेकिन युवाओं को तो नए लोगों को मौका भी देते ना, यही रिपीट करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी तो यही हमेशा रिपीट ही करती आई है। तो मैं वही चीज बोलना चाहता हूँ ना कि ये पार्टी जितनी भी है, ये पार्टी लोगों को एक अभी नया बोलिए तो मॉडल बनाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं फिर से आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ,
लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा एक एक बोलते हैं ना कि प्रोग्राम चलाया गया था, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप करके एक प्रोग्राम चलाया गया था, जो दिसंबर में फॉर्म फिलिंग हुआ। लेकिन मैं आश्चर्य हूँ कि आम आदमी पार्टी का अभी तक वो रिजल्ट भी नहीं लगा और बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। क्या हुआ मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जहाँ पे युवा आके उनकी चीज़ों को, उनकी उपलब्धियों को वो चीज़ आके बताए कि मैं समाज को इस प्रकार इस चीज़ को लेके मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं ऐसे सुधार ला सकता हूँ, मैं ऐसे आपके राज्य को कुछ प्लस कर सकता हूँ। और ये चीज़ करने के बाद तभी युवाओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक युवा बोलते हैं ना, एक उनको एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और फिर ही युवा आगे आके पॉलिटिकल चेंज के लिए पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्योंकि राजनीति में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है करंट सिचुएशन को देख के, क्योंकि इतनी गंदी राजनीति हो गई है हमारे देश की कि सिटिंग सीएम को उठा के जेल में डाला जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था? हमारे संविधान में तो यही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही है, क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगता है। इस चीज़ के लिए? आपने, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, अपने सीएम को उठा के डाल दिया, आचार संहिता लगी हुई है, किस बेसिस पे डाला आपने? सीएम की कार्रवाई आचार संहिता के पहले से चल रही है। ये आचार संहिता के पहले चल रही है, ठीक है, लेकिन आप जब नहीं नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को, मैं आपको वही चीज़ नहीं नहीं, आप महाराष्ट्र से आप दिल्ली भाग रहे नहीं, मैं दिल्ली नहीं भाग रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। जैसे जनता के, नेता जनता के बीच में जाके बोलता है 140 करोड़ जनता, वो ऐसा नहीं बोलता है कि हम 25 करोड़ जनता के बीच में आए हैं। वो इस प्रकार नेता जाके बोलता है कि हम 140 करोड़ देशवासी को हम संबोधित कर रहे हैं। वो कोई नेता ऐसा जाके नहीं बोलता है कि मैं आपके 25 करोड़, आपके 10 करोड़, आपके 2 करोड़ जनता के बीच में आया हूँ। मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, देश एकजुट होके चलता है, देश अलग अलग करने से नहीं चलता है। आप मतलब आपका नहीं नहीं नहीं, आपका कहना है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है, चुनावी चंदा जो है, उस चुनावी चंदे का बवाल ना हो इसलिए अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया जाए। बिल्कुल, क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड का नोटिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद ही, तुरंत शरद रेड्डी का नाम लेने के बाद ही उनको तुरंत उठा के वही रात को डाला गया जेल के अंदर? क्यों? मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, थोड़ा रुक सकते थे ना 1-2 दिन? इतनी तो जल्दबाजी थी नहीं। हाँ हाँ, तुरंत हाई कोर्ट ने जैसा ही उनको तुरंत जैसे जैसे उनको नोटिफिकेशन आया कि अब शरद रेड्डी और उनके जो भी साथी थे और अरविंदो फार्मा, नहीं नहीं, तो हाई कोर्ट ने उनका बेल नहीं बेल ठीक है, उनको जो भी है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी था चीजें बताया, मुद्दा तो उन्होंने उठाया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हाँ, का, तो वही केजरीवाल चीज को है ना। उठा देते। देखिए अभी छोड़िए, देखिए ऐसा अभी हम अरविंद केजरीवाल की बात नहीं करना चाहेंगे। हम यही चीज़ है कि मैं आपको वापस महाराष्ट्र पे आता हूँ। मैं युवाओं को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई और काफ़ी मुद्दे होंगे, ऐसा नहीं है 4-5 मुद्दों की मैं बातें कर रहा हूँ। अब ये मुद्दों को देख के अपना जो भी कैंडिडेट रहेगा उसके ऊपर आप बटन दबाइए, और अगर आपको जरा भी शंका है कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है, तो वोट जाके बिल्कुल करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ घर में बैठिए, घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। भले आप अभी, मैं